जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये क्लिप देखें पहले, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप देखा, इसमें वुकला ने आइन का जनाजा निकाल दिया है। वो एक मशहूर जो है ना, वो एक डायलॉग है ना, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। और यहाँ पर ये सीन है कि आइन का जनाजा है जरा धूम से निकले। तो वुकला ने कराची बार में भी काफ़ी बड़े लेवल पर एक कन्वेंशन जो है मुनक्किद किया था इसके खिलाफ। जो 27वीं तरमीम की गई है, ये वुकला जो है इस पर काफ़ी गहरी तशवीश जो है वो रखते हैं, कि वो कहते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर जो है ना हमला है, बल्कि उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी छीन ली गई है। और दूसरी तरफ जो है, इसमें दो चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं कि जो वुकला ने, जिस वजह से वुकला एहतजाज कर रहे हैं, और काफ़ी जो है ना वो लाहौर में भी एहतजाज हुआ है, कराची में, और ये हैदराबाद के जो वुकला हैं, इन्होंने एक मुनफरिद काम किया है कि ये जो है ना आइन का जनाजा इन्होंने बाकायदा इलामती तौर पर निकाला है। तो ये हैदराबाद के वुकला हैं और इन्होंने ये आइन का जनाजा निकाला है। जनाजा तो बहरहाल वो किसी और ने निकाला है, ये इलामती तौर पे उसको जनाजे को परफॉर्म कर रहे हैं, फ्यूनरल जो उसका। अच्छा, बात यह है कि 27वीं तरमीम पर वुकला को इस कदर एतराज़ात क्यों हैं, इस हवाले से मैं आपको जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 27वीं तरमीम बेसिकली समझना है आपको कि ये क्या है पहले तो, ये क्यों, फिर आपको पता चलेगा क्यों इतराज़ात हैं। तो इस्लामी तौर पे भी तो 27वीं जो तरमीम है, उसमें दो जो है ना बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। एक तो जो फ़ौज का जो इदारा है, उसमें तब्दीली की गई है। दूसरा अदलिया जो है, दोनों एक अहम जो है ना इदारे हैं मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, इस्तेहकाम के लिए। ये दोनों में जो है ना बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। अब इनमें क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, वो ये है कि अच्छा, इसमें जो फ़ौज में जो तब्दीलियाँ की गई हैं फ़ौजी के इदारे में, वो ये है कि एक ओहदा था चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ, जिसमें एक चीफ होता था जो तमाम नेवी का और आर्मी का और एयरफोर्स का, इन तीनों का जो है ना वो एक हेड होता था, जिसको ख़त्म कर दिया गया उस ओहदे को। उसकी जगह एक नया ओहदा जो है ना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है फोर्स, वो बना दिया गया है, सीडीएफ। अब सीडीएफ जो है वो भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, वो उस ओहदे पर जो है ना वो तैनात हो चुके हैं, और वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर भी हैं। और फील्ड मार्शल का ओहदा जो है ना, वो उसको ये मीरात हासिल है कि वो ताहयात जो है ना वो उस ओहदे पर रहेंगे जब तक कि उनकी मतलब कि वो डेथ नहीं हो जाती। तो बात यह है कि ये इसमें चेंजिंग की गई है। और दूसरी तरफ जो है अदलिया के इदारे में ये चेंजिंग की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो अलहदा से एक तश्कील दी गई है, जिसके तहत जो है ना आइनी तनाजुर में जो है ना फैसला जात किए जाएंगे आइन के बारे में। आइनी अदालत एक अलग से बना दी गई है, और उसमें भी ये कुछ ऐसी शराइत हैं कि जो जजेस की अदलिया और खुद मुख्तारी पर जो है ना वो सवाल उठाती हैं, कि कोई भी जज जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट की तरह जो है परफॉर्म कर सकेगा, और अदलिया एक अलग से जो इदारा, एक जो है ना वो आज़ाद इदारा जो है वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखें कि कोई भी हाई कोर्ट का जज, जिसको सुप्रीम कोर्ट के लिए या आईनी अदालत के लिए जो है ना वो सजेशन दी जाएगी, उसको लाजमी जो है ना वो अप्रूव की जाएगी, अप्रूव करनी होगी रिक्वेस्ट। अगर वो आईनी अदालत का जज बनने से इनकार करेगा या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से इनकार करेगा, तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये भी इस 27वीं तरमीम की एक जो है ना चेंजिंग जो इसमें की गई है, वो ये भी है, जिसकी वजह से कि जो जज जो है वो अपनी आज़ाद मर्जी का मालिक नहीं होगा। तो ये एक ऐसा ही है कि जैसा पब्लिक सर्वेंट होता है, उसको हर सूरत में ऑर्डर फॉलो करना होता है। अब वुकला इस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, वुकला इस पर क्यों एतराज़ कर रहे हैं? वुकला देखें कि वेल लर्न पर्सन होते हैं, और वेल लर्न जो है ना वो सोसाइटी की एक करीम है कि जो है वुकला कानून से सबसे ज़्यादा आगाही रखते हैं, और कानूनी जो इस तरह के इश्यूज़ हैं उन पर सवाल उठाते हैं। अब यहाँ पर देखें, जब एक जज अपनी मर्जी से अपॉइंट ही नहीं हो सकेगा, और उसको उसकी अपनी मर्जी से जो है ना वो कोई परफॉर्म नहीं कर सकेगा, तो वो आज़ाद फैसला भी नहीं कर सकेगा। तो वो तो फिर जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ की तरफ से जो ऑर्डर्स होंगे, वही उसका फैसला होगा। तो ये मतलब कि अदलिया की आज़ादी पर एक जो है ना वो शब खून मारा गया है। और इसमें एक और जो चेंजिंग है अदलिया के इदारे में, ये है कि जजेस का जो ट्रांसफ़र है ना, वो पहले तो ये रूल था कि जो आला अदलिया है और उसके ऑर्डर्स पे ये होता था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र करती थी, और हाई कोर्ट के जजेस वो हैं वो लोअर कोर्ट्स के जो है ना वो ट्रांसफ़र जजेस के ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन अब ये है कि ये जो इख्तियारात हैं, ये इंतज़ामिया जो है वो जो है ना वो मतलब कि एक गवर्नमेंट के ये जो है ना हाथों में अब चले गए। तो उससे भी जो है ना वो जो निज़ाम इंसाफ़ है मुतासिर होगा। वुकला इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल से जो है ना गुज़र रहे हैं कि
इसमें एक और जो सबसे बड़ा जो है ना जिस पर एतराज़ात हैं और काफ़ी जो है ना मुफ्तियों ने भी इस तरह की जो है ना उस पर अपनी राय दी है कि ये गैर शरई है और गैर इस्लामी है। जो इस्तिस्ना दिया गया है फील्ड मार्शल को और सदर को जो है कि इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी, कोई भी इनके खिलाफ केस नहीं बन सकेगा इन फ्यूचर में और इनको जो है ना वो इस्तिस्ना हासिल होगा। तो ये तो देखें कि बुनियादी इंसानी हुकूक के ही खिलाफ है और बुनियादी इस्लामी जो रूल्स हैं उनके भी खिलाफ है कि कोई भी इंसान जो है वो कानून से मुबर्रा नहीं हो सकता। तो देखें इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि अगर एक शख्स अपने आप को कानून से ही मुबर्रा कह दे कि मेरे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं सकती, वो जो मर्ज़ी कुछ कर दे। तो ये वाली सूरत-ए-हाल है, इस वजह से वुकला जो है वो इस कदर जो है ना वो इस पर जो है वो इख्तिलाफ़ात रखते हैं और लॉयर्स मूवमेंट जो है ना वो मतलब कि तहरीक बाकायदा तौर पर जो है चलाने का आज़्म भी रखते हैं। इस हवाले से कन्वेंशंस हो चुके हैं कराची में भी, लाहौर में भी और मुख्तलिफ़ शहरों में वुकला जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं इस हवाले से। देखें, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कानून का और आइन का। देखें कि कोई भी शहरी जो है ना वो कानून से मुबर्रा नहीं है और तमाम शहरी बराबर हैं। ये तो कानून ही इस पर डिपेंड करता है आपका सारा कि तमाम जो शहरी हैं, चाहे कोई भी किसी भी ओहदे पर कोई है, वो उस पर भी बराबर उसी तरह जो है कानून लागू होता है जिस तरह के आम शहरी पर होता है। तो फिर कोई क्यों जो है वो कानून से मुबर्रा हो सकता है? कैसे किसी को इस्तिस्ना मिल सकता है कि उसके खिलाफ केस ही नहीं बन सकता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो सकती, उससे कोई पूछ ही नहीं सकता, उससे कोई मुहासबा नहीं कर सकता। तो ये तो देखें कि बहुत बड़ा ब्लंडर है ये आइन में। मैं कहता हूँ कि ये जो तरमीम है बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर आइनी है और ये अब तो ये जो है ना ये मतलब इसको लेके चल रहे हैं लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर सकेगी, ये रिवर्स आएगा सारा कुछ। ये जो है ना रिवर्स आएगा और ये जो तरामीम है जो इस तरह की गैर कानूनी जो जिनमें बुनियादी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, उनको ही वायलेट कर दिया गया है। ये जो है ना वो मेंटेनेबल नहीं है। ये रिवर्स होंगे और ये तमाम जो इन तरामीम की बेस पर जो तमाम इक़दामात हैं वो सारे जो है ना वो कल अदम होंगे और ये वापस रिवर्स होगा सारा कुछ। और ये जो है ना एक हर चीज़ का एक जो है ना पीक लेवल होता है। इससे आगे अब आइन में कुछ नहीं रह गया इस तरह का कि आइन आइन जो है ना आइन कुछ नहीं है। ये जो है ना बादशाहत वाला आइन है कि एक जो बादशाह है ना उससे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता वो सही है, गलत है। अगर किसी ने उसके खिलाफ सवाल उठाया, किसी ने कोई बात कर दी या उसको नाराज़ कर दिया तो उसकी जो शामत आ जानी है और उसके खिलाफ जो है ना उसके खिलाफ जो होगा वो सबको पता है फिर। तो ये जो है ना आइनी पाकिस्तान नहीं है, ये बादशाहत वाला पाकिस्तान है और बादशाहत वाला आइन जो है ना वो बना दिया गया है। तो वुकला का जो ऑब्जेक्शन है, वुकला के इख्तिलाफ़ात और एतराज़ात जो है ना वो बजा हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल जो है ना वो लॉ के उसमें वायलेट हो रहे हैं और आइन जो है ना वो अपनी असल जो रूह है ना आइन की उसमें वो नहीं है इस वक़्त। तो इसलिए मुल्क जो है वो काफ़ी जो है ना वो इस तरह की तशवीशनाक सूरत-ए-हाल से दो-चार है और देखते हैं अब क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दें इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या राय है और जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो गलत है या सही है और आप इसको किस तरह से देखते हैं। और इंशाल्लाह मज़ीद जो है आपके सामने मैं अपडेट्स लाता रहूँगा और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।